जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कल के कंसेप्ट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 के। कल कंसेप्ट हमने कौन सा पढ़ा था? इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स वाला। उससे रिलेटेड कंसेप्ट स्टडी करेंगे और फिर नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 पढ़ेंगे जो है वेकेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स का, कि डायरेक्टर्स क्या अपना वक्त पूरा होने से पहले क्या वो डायरेक्टरशिप से क्विट कर सकते हैं या उन्हें हो सकता है किसी वजह से डायरेक्टरशिप से हाथ धोने पड़े। कैसी सिचुएशन है? बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जिनको हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। लेकिन पहले कल जो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स वाला टॉपिक था उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन से पहले आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो, पूछना चाहते हो कुछ तो पूछ लीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं, सब अच्छा है। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। Question 8. Explain whether or not the following statement is in accordance with the provisions of Companies Act 2017. बताना ये कंपनीज एक्ट के मुताबिक स्टेटमेंट है कि नहीं। स्टेटमेंट क्या है? एक कंपनी में चेंज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ कर सकती है चेंज, ये तो पता है हमें। टू बी इलेक्टेड एट लीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग एट विच द इलेक्शन टू बी हेल्ड। कम से कम 21 दिन पहले नहीं तो कब कर सकती है? ये गलत स्टेटमेंट है। कब कर सकती है? उसी मीटिंग में जिसमें इलेक्शन होना है, प्रायर अप्रूवल के साथ। प्रायर अप्रूवल का मतलब क्या? इलेक्शन से पहले कंपनी यानी मेंबर्स वो रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव कर लेंगे कि जी डायरेक्टर्स की तादाद इतनी नहीं इतनी होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक दफा जब फिक्स हो जाएं, क्या उसके बाद चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल चेंज हो सकते, उस मीटिंग में जिसमें इलेक्शन होना है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अली हैज गॉट 10,000 वोटिंग शेयर्स ऑफ रुपीज। ये वोटिंग शेयर्स हैं, वोट्स नहीं है, शेयर्स हैं। शेयर, वोटिंग शेयर का मतलब है ऐसे शेयर्स जिन पे आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। वो वैसे नॉर्मली हर शेयर्स पे वोटिंग राइट्स मिलते हैं, लेकिन एक तरह का शेयर होता है प्रेफरेंस शेयर, बाजू का तो उस पे वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, उसको बहरहाल हम भी डिस्कस नहीं कर रहे। तो वोटिंग शेयर्स का मतलब क्या है? ऐसे शेयर जिन पे वोटिंग राइट्स आपको मिलेंगे। तो उसने शेयर्स खरीदे, कितने? 10,000। एंड ही इज इंटाइटल्ड टू कास्ट वोट फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। और वो डायरेक्टर्स के इलेक्शन में वोट कास्ट करने का हल है। बिल्कुल शेयर्स हैं उसके पास, वोटिंग राइट्स, तो उसके पास ये राइट होगा। करेक्ट। 12 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्शन फॉर 8 सीट्स ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर की सीट है 8, इलेक्शन हुआ 12 कैंडिडेट्स में। कह रहा है हाउ मच वोट्स डू अली हैव? अली के पास कितने वोट्स हैं? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8 या 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12? 8, यानी जितने डायरेक्टर्स अपॉइंट होने हैं वो। तो अली के पास कितने वोट्स हुए? 80,000। शाबाश। कैन ही गिव वोट्स टू मोर देन वन कैंडिडेट? वो अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोपोर्शनेट वोट दे सकता है। किसी को 10,000 दे दे, किसी को 5,000, किसी को 300 दे दे, उसकी अपनी मर्जी है। 9 क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, एबीसी लिमिटेड हेल्ड वोटिंग फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। 5 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्शन फॉर 3 सीट्स ऑफ डायरेक्टर्स। ये मुझे कोई कौन सी कंपनी लगती है भला? अनलिस्टेड कंपनी लगती है। ठीक है, क्या आपको प्राइवेट तो नहीं लग रही? हाँ लिमिटेड, शाबाश। अनलिस्टेड कंपनी। 3 सीट्स ऑफ डायरेक्टर, अदील, बाबर, चांडियो, ABCD कर लेते हैं। ABCD एंड E गॉट 75,000, 44,000, 12,000, 57,000 एंड 17,000 वोट्स रिस्पेक्टिवली। Which of the directors will be declared as elected director? एक मिनट है, 75 वाला, 44 वाला, 12 वाला, ये इलेक्ट होगा चांडियो? ये इलेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके वोट सबसे कम है। टॉप टू डाउन जाए, सबसे टॉप पे 75 अदील इलेक्टेड, दूसरे नंबर पे बाबर 44 था इलेक्टेड, सॉरी दूसरे नंबर पे दाऊद 57 इलेक्टेड, तीसरे पे 44,000 के साथ बाबर इलेक्टेड, चौथे पे 17,000 के साथ एहसान इलेक्टेड। हाँ? अच्छा 3 सीट रिसीवर। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ चांडियो और एहसान दोनों फारिग है। मतलब फारिग से मुराद है वो इलेक्शन नहीं जीत सके ना। B. Which of the elected directors will have highest decision making power in the board meeting? कोई भी नहीं, क्योंकि जब इलेक्ट हो जाएं तो इससे फर्क नहीं पड़ता किस डायरेक्टर के वोट्स ज्यादा थे, किसके वोट्स कम है। ऑल डायरेक्टर्स आर इक्वल। तो इसका मतलब है जिसने 75,000 वोट हासिल किए वो और जिसने 44,000 वोट हासिल किए वो, ये दोनों डिसीजन मेकिंग पावर में एक बराबर हैं। क्लियर? लेकिन कल याद है आपको कंसेप्ट के दौरान मैंने आपको एक फिगर नोट करवाई थी,
कौन से वाले? कामयाब होने वाले डायरेक्टर, आखिरी डायरेक्टर के वोट्स, कामयाब होने वाले आखिरी डायरेक्टर्स के वोट्स की तादाद नोट करवाई थी ना, जो इस केस में क्या है 44,000। हाँ शाबाश, इसका रोल आएगा आज के लेक्चर में। आगे चले। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एट 8 फॉर द नेक्स्ट टर्म। हाउ डायरेक्टर्स विल बी इलेक्टेड इफ 8% सेंड नोटिसेस ऑफ इंटरेस्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। 8 पॉइंट करने थे, 8 ही एप्लीकेशन है, मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं, सारे के सारे इलेक्टेड। ऐसे डायरेक्टर्स को क्या नाम दिया था हमने? अनअपोज्ड। अनअपोज्ड एक होता है फर्स्ट डायरेक्टर, एक होता है वो पता है कौन है, जिसे सब्सक्राइबर नॉमिनेट करते हैं। एक होता है कैजुअल वैकेंसी, वो पता है कौन है? कौन? किसी डायरेक्टर्स की डेथ हो जाए तो किसी को अपॉइंट किया जाए उसकी जगह पे। एक था फर्स्ट कैजुअल वैकेंसी, और फिर है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, और एक अनअपोज्ड डायरेक्टर। ये चारों डायरेक्टर्स है ना, ये डायरेक्टर के डिफरेंट टाइप्स। नॉमिनेट डायरेक्टर भी है, शाबाश, नॉमिनेट डायरेक्टर भी है। लेकिन ये 3 अल्फाज बोलने लगा हूं, मुझे बताइए इनकी समझ है कि नहीं आपको? ये कौन से डायरेक्टर होते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी, अनअपोज्ड। फर्स्ट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी, अनअपोज्ड। क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं। 12% सेंड नोटिस ऑफ इंटरेस्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। पोलिंग होगी, वोट होंगे, ठीक है। और पोलिंग का तरीका अगर पता ना आपको, डायरेक्टर के इलेक्शन का, हर एक मेंबर के कितने वोट्स होंगे? जितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड। शाबाश। The ABC Limited, a public unlisted company, has 10 million ordinary share and 5 directors. Shahid acquired 2.5 million ordinary share. Can he require the company to hold fresh elections? इसमें मुझे बताइए कि कितने % शेयर होल्डिंग हासिल करना जरूरी है इस कंपनी में? 20% जरूरी है। शाबाश। कैसे 20% आया? 100 डिवाइडेड बाय 5 डायरेक्टर। 100% डिवाइडेड बाय 5 डायरेक्टर, 20% जरूरी। और शाहिद ने कितने एक्वायर कर लिए? 25%। तो बताइए क्या शाहिद कंपनी को रिक्वायर कर सकता है फ्रेश इलेक्शन होल्ड कर? बिल्कुल। 2.5 क्या 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स भी होते तो भी रिक्वायर कर सकता था। क्लियर? आगे चलें। Recently, the company secretary of Al-Falah Sugar Mill Limited (ASML) has received a letter from Ghalib, a shareholder whose holding in the company share has increased to 14% during the year 2013, to seek appointment on ASML's board of directors. The company secretary has informed him that he cannot be admitted on the board till the next election becomes due. बताइए क्या कंपनी सेक्रेटरी का ये कंसेप्ट, ये सोच ठीक है कि जब तक अगला इलेक्शन नहीं होगा किसी कोई और डायरेक्टर नहीं बन सकता? नहीं, बल्कि अगर रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली जाए तो फ्रेश इलेक्शन के लिए रिक्वायर कर सकता है वो। नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद द रिस्पांस, गालिब हैज आस्क्ड यू टू एडवाइज ऑन द अबव मैटर एंड एक्सप्लेन द कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू हिम अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। कह रहा है वो मुतमिन नहीं है इससे, और अब वो आपसे कह रहा है कि बताइए एडवाइस कीजिए। हम क्या लिखेंगे? इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं? क्या शर्त है? रिक्वायर्ड शेयर। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? क्योंकि उसने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बताए, तो हम कैलकुलेट, तो इसलिए हम क्वेश्चन कैसे लिखेंगे कि इफ गालिब हैज एक्वायर्ड रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग, रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग, तो उस सूरत में वो कंपनी को नोटिस भेज सकता है कि फ्रेश इलेक्शन करवाए जाए। कंपनी कितने दिन के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शन प्रोसीड करेगी? विद इन 30 डेज। और एक रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को रिड्यूस नहीं करना। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन के प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, कमीशन के बताए हुए प्रोसीजर को। ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग हो, कंपनी को नोटिस दे, कंपनी ने 30 दिन के अंदर प्रोसीड करना है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिड्यूस नहीं होंगे, और लिस्टेड कंपनी इलेक्शन कमीशन के स्पेसिफाइड प्रोसीजर को फॉलो करेगी। क्लियर? अच्छा, इसमें बताइए कितने डायरेक्टर्स अगर होंगे तो गालिब इलेक्शन नोटिस दे सकता है फ्रेश इलेक्शन का? कितने होने चाहिए? अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 5 हो तो गालिब को 20% शेयर होल्डिंग चाहिए, फिर नहीं बेच सकता इशू। अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 6 हैं तो 16.6% फिर भी नहीं गालिब नोटिस बेच सकता। अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 7 है
फिर भी नहीं 14.8 फिर भी नहीं ले सकता, बिल्कुल ठीक है। और अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 8 हो तो फिर, क्योंकि अगर 8 डायरेक्टर्स हैं तो फिर आपको इस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए कितने % शेयर होल्डिंग चाहिए? 12.5 और उसके ज्यादा। इसका मतलब है कि इस कंपनी के नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 8 या उससे ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर 8 से कम डायरेक्टर्स हों तो रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग नहीं बनती। समझ रहे हैं? क्लियर? कुछ समझ रहे? ये सर पकड़ के जो भाई बैठा है मजाले, इसको समझ आई? कुछ समझ आई आपको? हैं? कोई बात नहीं, कोई बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। जुनेद वाज इलेक्टेड एज ए डायरेक्टर ऑफ आबिद लिमिटेड इन इट्स लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स it was found that Junaid's appointment was not valid as votes by certain members were counted twice due to an error. Few directors have challenged the validity of all meetings attended by him and the actions taken therein. Advice. एक मिनट, कोर्ट में किस लिए जाएं? कोर्ट में किस, उन्होंने चैलेंज क्या किया है? उन्होंने वैलिडिटी ऑफ ऑल मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग के लिए नहीं कहा, ऑल मीटिंग्स, और उसमें जो उसने एक्शंस लिए हैं उनके लिए। तो जो 30 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं उनमें तो मीटिंग्स को वो चैलेंज कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे वो जो अपॉइंटमेंट के बाद जितनी भी उसकी मीटिंग्स है, जितनी भी मीटिंग आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, यानी पिछले कुछ महीनों में सारी की सारी उसके मीटिंग्स को नल एंड वाइड कर सकते हैं? नहीं। हमने क्या पढ़ा था? पास्ट एक्ट ऑफ डिसक्वालीफाइड डायरेक्टर्स आर वैलिड। जो भी डिसीजन उसने किए होंगे मीटिंग्स में वो वैलिड है। हाँ, जब उसकी डिसक्वालिफिकेशन सामने आ गई उसके बाद वो डायरेक्टर नहीं रहा, ना ही डायरेक्टर्स की कोई मीटिंग अटेंड करेगा, ना ही किसी डिसीजन में पार्टिसिपेट करेगा। चलिए, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब हम चलते हैं आज के कंसेप्ट्स की तरफ, जो कि क्या है? कल हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स आते कैसे हैं। आज पढ़ेंगे डायरेक्टर्स जाते कैसे। ठीक है? कल आए थे, आज जाएंगे। जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा। कुछ अपनी मर्जी से चले जाते हैं, कुछ को भेजना पड़ता है। कुछ अपनी मर्जी से, कुछ को भेजना पड़ता है। अगर डायरेक्टर अपनी मर्जी से या अपना कोई ऐसा काम करें, अपना कोई ऐसा एक्ट करें, ऐसी हरकत करें जिससे उन्हें जाना पड़ जाए, इसे कहते हैं वेकेशन। डायरेक्टर्स पोजीशन वेकेट हो गई, डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट हो गया, यानी डायरेक्टर अपनी किसी हरकत की वजह से गया। और अगर डायरेक्टर अपनी किसी हरकत की वजह से नहीं जा रहा और तो उसे भेज दिया गया, तो उसे क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। तो सबसे पहले डायरेक्टर्स के जाने के 2 तरीके हैं, एक वेकेशन ऑफ डायरेक्टर, एक रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। वेकेशन ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या है? उससे कोई ऐसा काम सरजद हो गया जिसमें उसी का कसूर है, उससे कोई ऐसा काम सरजद हो गया जिसकी वजह से वो अब डायरेक्टर नहीं रहा, ये वेकेशन ऑफ डायरेक्टर। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या है? कि उसे उसकी पोस्ट से दूसरों ने मिलके निकाल दिया। ठीक है? दूसरों ने मिलकर, नहीं, ना इसमें कोई बैरूनी मुदाखलत हुई, ना कोई साजिश हुई, बल्कि दूसरों ने आईनी तरीकाकार से इसको, तो हम देखेंगे आईनी तरीकाकार क्या है जिसके जरिए किसी भी डायरेक्टर को निकाल सकते हैं। पहले बताइए, वेकेशन और रिमूवल में फर्क समझ आ गया? अब वेकेशन की तरफ चलते हैं। यानी डायरेक्टर से ऐसी क्या गलती होगी कि वो फिर डायरेक्टर नहीं रहेगा? सबसे पहला, कोई भी इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था, इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा था हमने, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। बताइए, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सिर्फ एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए है कि सब्सिक्वेंटली भी अप्लाई? तो अगर एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट कोई पर्सन एलिजिबल था, बाद में इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐड हुआ। जैसे ये भाई जो मोबाइल पे कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं या कैलकुलेटर पे कुछ मोबाइल का काम कर देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर, मुझे ये बताइए इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था डायरेक्टर का? माइनर। तो डायरेक्टर ऐसा एग्जांपल भी वो दिया जो फिर बैठ नहीं सकती कि इलेक्शन के वक्त माइनर नहीं था, बाद में माइनर हो गया। बड़ी सोच के एग्जांपल निकाल। और डिफॉल्टर बताइए, प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ के सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है?
पब्लिक के लिए, नहीं, सब लिस्टेड के लिए, लिस्टेड भी साथ नहीं है, सिर्फ लिस्टेड है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए। डिफॉल्टर किसका डिफॉल्टर? और लिस्टेड कंपनी के का डायरेक्टर अगर डिफॉल्टर हो, डिफॉल्टर किसका हो? फाइनेंस क्या, आगे बोल, फाइनेंस क्या? फाइनेंस कंपनी नहीं, बोलो, पढ़ा ही नहीं कंसेप्ट, पता नहीं लिखा क्या हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब और कोई नहीं बोलेगा। और ये किसने इसे डिफॉल्टर डिक्लेयर किया? और रजिस्ट्रार ने कि कमीशन ने? कोर्ट ने। बच गया, शाबाश, कोर्ट ने। तो इसका मतलब यह है, अगर जिस वक्त वो लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर था, जिस वक्त इलेक्शन हुआ उस वक्त वो डिफॉल्टर नहीं था, इलेक्शन होने के बाद डिफॉल्टर हो गया, तो क्या हुआ? ऑफिस वेकेट हो गया, वो डायरेक्टर नहीं रहा, ऑफिस वेकेट हो गया। और की एग्जांपल दीजिए। अनसाउंड माइंड, पहले साउंड माइंड था, बाद में पागल हो गया। बॉडी कॉर्पोरेट, पहले नेचुरल पर्सन था, बाद में बॉडी कॉर्पोरेट बन जाए तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। जिसका एनटीएन ना हो, नेशनल टैक्स नंबर। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हम डिफॉल्टर वाली एग्जांपल ठीक है, डिफॉल्टर वाली एग्जांपल ठीक है, उससे हमें कंसेप्ट समझ आ गया कि अगर कोई भी इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले मीट कर रहा था, अपॉइंटमेंट के बाद अगर मीट ना करे, कोई वायलेशन हो जाए, तो वो कंपनी का डायरेक्टर। ये क्लियर? आगे चलते हैं। एब्सेंट फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग विदाउट लीव। एब्सेंट फॉर 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग विदाउट लीव। डायरेक्टर किस लिए अपॉइंट किया? कंपनी के फैसले करे। फैसले कहाँ होते हैं? बोर्ड मीटिंग में। और जो डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में ही ना जाए तो उसे डायरेक्टर बनाने का क्या फायदा? तो उससे बेहतर है उसे घर भेज दे, ठीक है, उसे एक लंबी छुट्टी पे भेज दे, ठीक है, पक्की छुट्टी पे भेज दे उसको। कैसे डायरेक्टर को? जो एब्सेंट हो, किस मीटिंग से? वो 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड विदाउट लीव। अच्छा, अगर विद लीव, लीव लेके जाए फिर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। अगर बगैर बताए, बगैर इजाजत के 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से एब्सेंट हो तो वो डायरेक्टर क्या होगा? डिस्क्वालिफाइड। अब मुझे बताइए, एक जनरल मीटिंग हुई जनवरी में, एक जनरल मीटिंग हुई फरवरी में, एक हुई अप्रैल में, तीनों जनरल मीटिंग डायरेक्टर ने अटेंड नहीं की, क्वालिफाइड का डिस्क्वालिफाइड? क्वालिफाइड। इसलिए कि बोर्ड मीटिंग मैंने कहा है वो उससे अटेंड नहीं की, ये तो जनरल मीटिंग था। जनरल मीटिंग अटेंड करना डायरेक्टर्स के लिए लाजमी नहीं है, जनरल मीटिंग अटेंड करना डायरेक्टर्स के लिए लाजमी, बोर्ड मीटिंग अटेंड करना लाजमी है। और अगर 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड नहीं किया विदाउट, क्वेश्चन में उसने कहा कि मिस्टर आबिद एक कंपनी का डायरेक्टर था, जनवरी में मीटिंग हुई, अटेंड नहीं की, फरवरी में मीटिंग हुई, अटेंड नहीं की, मार्च में मीटिंग हुई, अटेंड कर ली, अप्रैल में मीटिंग हुई, अटेंड नहीं की, बताइए कब डिस्क्वालीफाइड? क्वालिफाइड, क्योंकि उसने 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग नहीं होने दी, तीसरी कंसेक्यूटिव मीटिंग आ गया, हर तीसरा जुमा। हाँ बिल्कुल, 3 जुम्मे छोड़ेंगे कंसेक्यूटिव तो मसला है, ऐसे एक जुमा छोड़ने भी मसला होता है, छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, तो हर तीसरा जुमा पढ़ लेते हैं आप। चले ठीक है, तो हर तीसरी बोर्ड मीटिंग अगर वो अटेंड कर लेता है तो वो क्वालिफाइड है। अच्छा, एक क्वेश्चन में उसने कहा मिस्टर आबिद एक कंपनी का डायरेक्टर है, जनवरी में मीटिंग हुई, अटेंड नहीं की, फरवरी में मीटिंग हुई, अटेंड नहीं की, मार्च में मीटिंग हुई, अटेंड नहीं की, डिस्क्वालिफाइड। खा गए मार आप। इसी वजह से फेल होते हैं इस बच्चे। बोर्ड मीटिंग ही है ये बोर्ड मीटिंग ही हो रही है। हाँ, ये तो मैंने क्वेश्चन में बताया ही नहीं कि लीव पे गया है कि विदाउट लीव। तो आप अपने सोल्यूशन में लिखेंगे इफ लीव पे गया है तो क्वालिफाइड है, इफ विदाउट लीव गया है तो डिसक्वालिफाइड है, ऐसे लिखेंगे। हाँ, इफ लीव पे गया है तो क्वालिफाइड, इफ विदाउट लीव गया है तो डिसक्वालिफाइड। ऐसे ही लिख, ऐसे भी लिख दे, बड़ी बात, आपसे तो ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा। पता नहीं बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग में नहीं फर्क पता, कंसेक्यूटिव मीटिंग है कि नहीं ये भी पता नहीं है। हाँ, आगे चलते हैं। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट में समझ आ गया, ये भी अपनी गलती डायरेक्टर की, ये भी अपनी गलती डायरेक्टर की। तीसरा, अगर वो एक्सेप्ट करे लोन। अच्छा, कंपनी के अंदर किसी भी एम्प्लॉय ने लोन लेना किससे मांगती है? डायरेक्टर से। और अगर डायरेक्टर ने लोन लेना हो तो किससे इजाजत लेते हैं? मेंबर से। और लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन से। अगर बताइए डायरेक्टर्स लोन ले लें
अगेंस्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी डायरेक्टर ने फर्ज कीजिए लोन लिया विदाउट अप्रूवल फ्रॉम मेंबर, विदाउट अप्रूवल फ्रॉम कमीशन, लिस्टेड कंपनी है तो लोन लिया, मेंबर्स की अप्रूवल ही नहीं रही, खुद माल खा रहे हैं सारा, एक दूसरे को लोन दे रहे हैं, तो बताइए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा कि नहीं? भाई मेंबर्स का माल खुद रख रहे हैं डायरेक्टर्स और वो भी उनसे पूछे बगैर, तो डायरेक्टर क्या होगा? हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर कोई लोन लेते हैं फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन राइज नहीं होगी। जैसे एक कंपनी टेक्सटाइल कंपनी है, उसका डायरेक्टर है, उसे पैसों की अशद जरूरत है, उसने मेंबर से लोन लिए बगैर, मेंबर से अप्रूवल लिए बगैर लोन ले लिया, क्वालिफाइड का डिस्क्वालिफाइड? डिस्क्वालिफाइड। डायरेक्टर्स अगर लोन लें तो उन्हें मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है नहीं, ये नहीं पढ़ाया हुआ मैंने, डायरेक्टर्स को नहीं पढ़ाया, तो अभी तो पढ़ा दिया ना थोड़ी देर पहले। क्या पढ़ाया? डायरेक्टर्स को लोन लेने के लिए मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन, लिस्टेड कंपनी को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं, मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है। अगर डायरेक्टर ने लोन लिया मेंबर्स की अप्रूवल के बगैर, डिस्क्वालीफाइड। लेकिन ये कंडीशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई, जहां कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाए ना उसके साथ जेन में बिठा ले बैंक, बैंक की तरफ इशारा कर रहा है। किसकी तरफ? मुझे बताइए, एक डायरेक्टर एक बैंक का डायरेक्टर है, डायरेक्टर किसका डायरेक्टर है? बैंक सारी दुनिया को लोन देते हैं, लेकिन जब डायरेक्टर खुद लोन लेने के लिए गया तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा क्या? वो कहेगा यार मुझे डायरेक्टर ना समझो, मुझे आम बंदा ही समझ दो, जिस तरह आम बंदों को लोन देते हो मुझे भी उसी तरह लोन दे दो। तो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक किसी डायरेक्टर को लोन देता है विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर्स तो वो ठीक है, उस पर डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा कोई भी दूसरी कंपनी अगर डायरेक्टर मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर लोन लेता है तो डिस्क्वालीफाइड। नहीं लेना चाहिए ना, नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आपने टैक्स पढ़ा हुआ है? टैक्स में एक लफ्ज होता है परक्जिट्स, परक्जिट्स, परक्जिट्स। एक तो होता है सैलरी, एक होता है परक्जिट्स, पर्क्स भी कहते हैं उसको। परक्जिट्स क्या होते हैं? नॉन कैश मनी, कोई भी बेनिफिट्स अदर देन सैलरी, किसी भी किस्म के बेनिफिट्स, वो कैश की फॉर्म में भी हो सकते हैं, सर्विसेज की फॉर्म में भी हो सकते हैं, बोनस वगैरह भी, कोई भी चीज। लॉ में ऐसे परक्जिट्स को कहते हैं प्रॉफिट्स, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसी पोजीशन को कहते हैं जिसके बदले में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हों। वो बेनिफिट्स फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, वो कोई नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? ऐसी पोजीशन पे बैठना जिसपे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिले। जैसे ये भाई अगर कंपनी के जनरल मैनेजर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया, क्या किया कि नहीं किया? अगर ये है जीएम ऑपरेशंस, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया। अगर ये है कोई टेक्निकल आईटी कंसल्टेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया। अगर ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया। अगर ये सीएफओ हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया। अच्छा चले, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझ लगी हमें क्या है? ऐसी पोजीशन जिस पे बैठ के काम करने का कुछ ना कुछ फायदा मिलता हो। और अगर मुझे ये बताइए, एक बंदा 9 to 5 जॉब करता है, अगर वो कहता है कि मैं डायरेक्टर है, कहता है मुझे आप 3 दफा सैलरी दें, एक इस चीज की कि मैं डायरेक्टर हूं, और फिर इस चीज की कि मैं आईटी कंसल्टेंट भी हूं। ठीक है, आईटी कंसल्टेंट भी हूं, मैं आईटी का भी थोड़ा बहुत काम कर देता हूं, और एक इस चीज की कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव भी हूं। जरा कॉमन सेंस से सोच के बताइए, एक बंदे को एक ही कंपनी से मल्टीपल टाइम सैलरी विड्रॉ करनी चाहिए? अगर एक बंदा फर्ज कीजिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है और वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है, उसे 2 दफा सैलरी मिलनी चाहिए कि 1 दफा? पक्की बात है। और अगर वो कहे मुझे 2 दफा सैलरी दीजिए, क्योंकि ये तो समझ से बाहर है, 2 डिपार्टमेंट में जरूर काम कर रहा है, लेकिन उसी 8 घंटे में काम कर रहा है ना, 4-5 घंटे एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, 3-4 घंटे दूसरे में कर रहा होगा, सैलरी 1 ही दफा मिलनी चाहिए ना। इसीलिए डायरेक्टर्स को ये कहा गया है कि जब तक आप डायरेक्टर है ना, आप कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कहीं ये ना हो कि आप डबल सैलरी विड्रॉ कर रहे हो। और अगर कोई डायरेक्टर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डायरेक्टर होने के साथ साथ कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे, तो इसका मतलब अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहा है, उसको क्या करना चाहिए? लॉ ने उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया कि अगर कोई डायरेक्टर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, अगर कोई डायरेक्टर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, डायरेक्टर होते हुए कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, तो वो क्या होगा?
विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर। देखिए लोन में भी वो कोई ना कोई डायरेक्टर होने की पोजीशन का फायदा उठा रहा था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में भी वो डायरेक्टर्स होने की पोजीशन का फायदा उठा रहा है। तो दोनों में उन्होंने लॉ ने कहा कि जी मेंबर्स के अप्रूवल के साथ तो कर लो, मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर नहीं। लेकिन लोन वाली में एक्सेप्शन थी क्या कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर लोन ले सकते हैं। इसी तरह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में भी अगर पोजीशन है चीफ एग्जीक्यूटिव की, अगर पोजीशन है लीगल या टेक्निकल एडवाइजर की, तो इसमें मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर, यानी एक डायरेक्टर एट द सेम टाइम डायरेक्टर प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, एट द सेम टाइम डायरेक्टर प्लस लीगल एडवाइजर भी हो सकता है, एट द सेम टाइम डायरेक्टर प्लस टेक्निकल एडवाइजर भी हो सकता है। इन पोस्ट के लिए, इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके अलावा डायरेक्ट कोई भी पोजीशन होल्ड करता है डायरेक्टर होने के साथ साथ, तो उसे मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत है, और मेंबर्स के अप्रूवल नहीं लेता तो क्या होगा? वेकेट। समझ आया? यह भी अपनी हरकत से हो रहा है। अभी हमने पढ़ा इनएलिजिबिलिटी, फिर हमने पढ़ा 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, फिर हमने पढ़ा लोन विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर। लोन विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर, इसकी एक्सेप्शन क्या थी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर, चीफ एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल और लीगल एडवाइजर। ये समझ आ गया? यानी इन केसेस में पर्सन ऑफिस वेकेट हो जाएगा उसका, डायरेक्टर का। डायरेक्टर नहीं रहेगा। ये तो लॉ ने बता दी ऑफिस वेकेट होने की। क्या कंपनी अगर चाहे तो अपने आर्टिकल्स में कोई एडिशनल ग्राउंड भी लिख सकती है? जैसे लिखी नहीं हुई लॉ में, लेकिन कंपनी लिख सकती है कि अगर कोई डायरेक्टर हमारी किसी कंपेटिटर कंपनी में भी डायरेक्टर बनाना तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। लिखी नहीं हुई है लॉ में, लिखी, और अगर लिख देते हैं तो ऑफिस वेकेट हो जाएगा। दूसरी कंपनी में डायरेक्टर, कंपेटिटर कंपनी में डायरेक्टर होगा तो इस कंपनी से फायर। तो एडिशनल क्राइटेरिया भी कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है। ये बात समझ आ गई? यहां तक हमने वेकेशन की बात कर ली। वेकेशन ऑफ डायरेक्टर में और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में क्या फर्क है? वेकेशन में वो खुद अपनी किसी हरकत की वजह से डायरेक्टर नहीं रहता, और रिमूवल में दूसरे लोग उसे किसी आईनी तरीकाकार से रिमूव कर देते हैं। अब रिमूवल की तरफ चलें। सर ये जो आपने बताया दूसरा पॉइंट कौन से वाला? ये एक्सेप्ट लोन वाला के 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग वाला, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला। हाँ, कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो वो कॉलेज कंपनी थोड़ी है। कंपनी लॉ अप्लाइज ऑन कंपनीज, कंपनी लॉ अप्लाइज ऑन कंपनीज, एक्ट अप्लाइज ऑन कंपनी। साथ वाली जो हमारी एकेडमी चल रही है ना घर के साथ, उस पर कंपनी लॉ अप्लाई नहीं होता। उस पर वही बंदा ओनर भी है, वही बंदा डायरेक्टर भी है, वही बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, वही जीएम ऑपरेशंस भी है, वही क्लर्क भी है, वही स्वीपर भी है, बेचारा वही सारे काम कर रहा होता है। तो कंपनीज एक्ट अप्लाई ऑन। आगे चलते हैं रिमूवल। अगर वो डायरेक्टर भी हो, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो, तो वो 2 सैलरी लेगा। यस, 2 सैलरी लेगा। अच्छा, ये आपको बता दूं, डायरेक्टर की जो सैलरी होती है ना नॉर्मली, वो मीटिंग अटेंड, वो फिक्स नहीं होती, वो मीटिंग अटेंड करने की होती है कि जब मीटिंग अटेंड करेगा उसको उसे पैसे मिलेंगे। मीटिंग यानी महीने में 1 मीटिंग होती है तो 1 दफा पैसे मिलेंगे उसको। चीफ एग्जीक्यूटिव की मंथली सैलरी होती है, तो बहरहाल उसको 2 दफा रिम्यूनरेशन मिलेगी। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना सर जी? बेहतरीन चल रही है। तो उसे क्या होगा? उसे 2 दफा पैसे मिलेंगे, 1 दफा चीफ एग्जीक्यूटिव की सैलरी और 1 दफा डायरेक्टर के तौर पे मीटिंग अटेंड करने के लिए। हाँ, इसके अलावा कोई और पोस्ट नहीं ले सकता। लाने मना कर दिया ना। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो तो लीगल और टेक्निकल एडवाइजर की भी लाने इजाजत दी है। ये भी एक्सेप्शन, ये भी हो सकता है। अगर वो डायरेक्टर भी है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, वो साथ में लीगल एडवाइजर भी है, वो साथ में टेक्निकल एडवाइजर भी है, तो डायरेक्टर की 1, चीफ एग्जीक्यूटिव की 2, लीगल एडवाइजर की 3, टेक्निकल एडवाइजर की 4 दफा सैलरी ले लेगा। जो एक्सेप्शन है वो सो एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ वो कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड भी है, फिर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, क्योंकि लॉ ने उसकी इजाजत दे दी। क्लियर? हाँ,
हाँ अप्रूवल ले ले तो बिल्कुल, अगर अप्रूवल मेंबर्स की ले ले तो बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड बनके उसकी भी सैलरी ले सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिमूवल, क्या डायरेक्टर्स को रिमूव किया जा सकता है? अच्छा एक चीज है मेरे क्या, चूंकि सारे डायरेक्टर्स इक्वल हैं इसलिए अगर एक कंपनी के 10 डायरेक्टर है ना तो 9 डायरेक्टर मिलके 10वें डायरेक्टर को निकाल नहीं सकते क्योंकि सारे डायरेक्टर्स इक्वल हैं। तो डायरेक्टर किसी दूसरे को रिमूव नहीं कर सकते, मेंबर रिमूव कर सकते हैं किसी डायरेक्टर को अगर करना हो। अगर किसी डायरेक्टर को रिमूव करना हो तो कौन रिमूव करेगा? मेंबर्स रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे ये हम स्टडी करते हैं। पहले उसने बता दिया रिमूवल होगी बाय मेंबर नॉट बाय डायरेक्टर्स, ये क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे एक जरा तरीकाकार सुन लीजिए। एक तो आपको होगा, आपने सुना होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, एक होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जब कोई बंदा हुकूमत में हो, उसने अपनी कुर्सी बचानी हो तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और अगर उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पूरे ना मिले वो फर्क। और अगर अपोजिशन ने हुकूमत के बंदे को उड़ाना है तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इतनी लिमिट के मिल गए तो वो हुकूमत का बंदा फारग, अगर उससे कम हुए तो वो बच जाएगा। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फर्क पता ना आपको? कॉन्फिडेंस का मतलब कि पार्टी ने अपने आप को बचाने के लिए इतने वोट लेने हैं, नो कॉन्फिडेंस का मतलब अपोजिशन ने इसे उड़ाने के लिए इतने वोट लेने हैं। ठीक है, एंगल का फर्क है, कंसेप्ट एक ही है कि एक पोजीशन को रिमूव के लिए वोट की बात हो रही है। डायरेक्टर्स के केस में जब डायरेक्टर को रिमूव करना हो तो याद रखिए डायरेक्टर्स ने रिमूवल से बचने के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने होते हैं। लॉ कहता है अगर जिस डायरेक्टर को रिमूव करने की कोशिश की जा रही है इसने इतने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर लिए, एक तादाद है, इतने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर लिए तो इसे रिमूव नहीं किया जाए, ये अपनी पोजीशन को सेव कर लेगा। डायरेक्टर्स को रिमूव करना है, कौन करेगा? मेंबर्स। लेकिन अगर डायरेक्टर इतने, एक तादाद है, इतने नंबर ऑफ वोट्स हासिल कर ले तो फिर उसे रिमूव नहीं किया जाएगा। कितने वोट्स हासिल कर ले, कितने, वो डिपेंड करता है डायरेक्टर की टाइप कौन सी है। अगर डायरेक्टर है इलेक्टेड डायरेक्टर तो वोट्स की तादाद कुछ और है, अगर वो इलेक्टेड डायरेक्टर है तो वोट्स की तादाद कुछ और। अगर वो इलेक्टेड नहीं है, अपॉइंटेड डायरेक्टर है, अपॉइंटेड डायरेक्टर से मुराद है फर्स्ट डायरेक्टर या कैजुअल वैकेंसी या अनअपोज्ड। अपॉइंटेड का लफ्ज चाहे आप ना जहन में रखें, अपॉइंटेड की बजाय कौन सा लफ्ज जहन में रख लें? अपॉइंटेड कंसेप्चुअल है, लेकिन ये अल्फाज हुआ जो एग्जाम में यूज करता है, तो मैं कंसेप्चुअल की बजाय जो एग्जाम में अल्फाज यूज करता है उसको प्रेफर कर रहा हूं। अगर डायरेक्टर वो है जो इलेक्शन में इलेक्ट हुआ है तो तादाद का रूल डिफरेंट है, और अगर डायरेक्टर वो है जो इलेक्शन के बगैर अपॉइंट हुआ है, यानी फर्स्ट डायरेक्टर, यानी कैजुअल वैकेंसी, यानी अनअपोज्ड डायरेक्टर, तो रूल डिफरेंट है। नहीं आई समझ में बात? नहीं आई? ये भाई बताएंगे। क्या एक डायरेक्टर को दूसरे डायरेक्टर रिमूव कर सकते हैं? क्या एक डायरेक्टर को मेंबर्स रिमूव कर सकते हैं? अगर मेंबर कहते हैं हमने इस डायरेक्टर को रिमूव करना है अपनी सीट बचाने के लिए, उसे कितने वोट चाहिए? डिपेंड करता है वो कौन सा डायरेक्टर है। इलेक्टेड डायरेक्टर है तो रूल डिफरेंट है, और अगर इलेक्शन के बगैर आया था यानी फर्स्ट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी, अनअपोज्ड डायरेक्टर, तो रूल डिफरेंट है। अगर इलेक्टेड डायरेक्टर है तो रिमूवल से बचने के लिए कितने वोट लेने हैं? उतने वोट जितने आखिरी कामयाब डायरेक्टर ने हासिल किए थे पिछले इलेक्शन में। अब 20वें वाले ने, आज के इलेक्शन में तीसरे वाले ने 44,000 वो है, चाहे खुद उसका नंबर 8वां था जब वो इलेक्ट हुआ। 20 डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए ना, चाहे जिसको रिमूव कर रहे हैं वो 8वें नंबर वाला डायरेक्टर था, लेकिन रिमूवल से बचने के लिए उसने कितने वोट हासिल करने हैं? जितने आखिरी सक्सेसफुल डायरेक्टर्स ने हासिल किए थे 20वें वाले में। अगर 20 डायरेक्टर इलेक्ट हुए थे, इतने वोट हासिल कर ले तो फिर उसे रिमूव नहीं किया जाएगा। और अगर वो डायरेक्टर है फर्स्ट, या है कैजुअल वैकेंसी का डायरेक्टर, या है अनअपोज्ड डायरेक्टर, तो फिर वोट्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे? तो फिर अगर वो इतने वोट हासिल कर ले जो इस फार्मूले से आते हैं तो उसे रिमूव नहीं किया जाएगा।
अगर इलेक्टेड डायरेक्टर है तो कितने वोट हासिल करने हैं? लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय एन इलेक्टेड डायरेक्टर इन लास्ट इलेक्शन। समझ आ रही है लाइन की? लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय एन इलेक्टेड डायरेक्टर इन लास्ट इलेक्शन। इतने हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए तो उसको रिमूव नहीं किया जाए, कम हुए। और अगर फर्स्ट डायरेक्टर या कैजुअल वैकेंसी या अनअपोज्ड डायरेक्टर है, फिर इसने कितने वोट हासिल करने हैं कम से कम रिमूवल से बचने के लिए, जो इस फार्मूला से आएंगे। ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल होगा, इसको याद कर लेना। क्या? नंबर ऑफ शेयर ऑफ कंपनी, पूरी कंपनी के, एक पर्सन के नहीं, पूरी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टर्स अपॉइंटेड एट एजीएम डिवाइडेड बाय डायरेक्टर्स फॉर टाइम बिंग। डायरेक्टर्स अपॉइंटेड एट एजीएम कितने होते हैं? जो एजीएम में पॉइंट हो। डायरेक्टर्स फॉर द टाइमिंग कितने हैं? जो इस वक्त है जब रिमूवल हो रही है। ठीक है, 7 डायरेक्टर्स पॉइंट हुए थे, अभी भी 7 ही हैं, लेकिन 5वें डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन पास हो रही है। ऊपर कितना आएगा? 7, और नीचे कितना आएगा? 7 ही, इसलिए कि अभी तो डायरेक्टर है, रेजोल्यूशन थोड़ी पास हुई है। नॉर्मली डायरेक्टर्स अपॉइंटेड एट एजीएम भी वही तादाद होगी जो डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बिंग है, सिवाय एक सिचुएशन के, जब कोई मर जाएगा, जब कोई कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाए और उसे फिल ना किया जाए तो फिर ऊपर की तादाद बढ़ जाएगी और नीचे की कम हो जाएगी, वरना नॉर्मल हालात में सेम रहेगी। एक उसने क्वेश्चन में कहा 7 डायरेक्टर्स पॉइंट हुए, एक की डेथ हो गई, उसकी जगह पे दूसरे को पॉइंट कर दिया। असलम की डेथ हो गई, उसकी जगह बकर आ गया। बताइए अब कितने डायरेक्टर्स हैं? एजीएम में कितने इलेक्ट हुए थे? 7। फॉर द टाइमिंग कितने हैं? 7। हालांकि एक गया जरूर है, लेकिन उसकी जगह पे आ भी गया। क्या पढ़ा हमने? यस कर दिया ना आपने? पढ़ा क्या ये बता? वेकेशन एंड रिमूवल। रिमूवल ऑफ, क्या किसी डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं मेंबर? डिपेंड करता है किस चीज पे, कि वो इलेक्टेड डायरेक्टर है कि अपॉइंटेड से मुराद फर्स्ट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी, अनअपोज्ड डायरेक्टर। अगर पॉइंट इलेक्टेड डायरेक्टर है तो कैसे रिमूवल होगी उसकी? रिमूवल से बचने के लिए उसने कितने वोट हासिल करने हैं? लीस्ट नंबर। अगर उतने वोट हासिल कर लिए तो वो बच जाएगा, अगर उससे कम वोट हासिल किए तो उड़ जाएगा। नहीं, अगर वो रिमूव कर वोकेट कर दिया तो ये कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाएगी। ठीक है, रिमूव कर दिया तो कैजुअल वैकेंसी राइज, फिर इसको बाकी डायरेक्टर्स फैसला करेंगे कि हमने कैसे फिल करना। और अगर फर्स्ट या कैजुअल वैकेंसी या अनअपोज्ड डायरेक्टर है तो इसने रिमूवल से बचने के लिए कितने वोट हासिल करने हैं? जितने फार्मूला है उतने। और फार्मूला क्या है ये समझ में रखना है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी। इसमें पता है आप क्या गलती करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स पूरी कंपनी के बजाय किसी एक मेंबर के ले लेते हैं। या दूसरी गलती ये करते हैं, डायरेक्टर्स फॉर द टाइमिंग ऊपर लिख देते हैं और डायरेक्टर्स अपॉइंटेड एट एजीएम नीचे लिख देते हैं। अगर तो वो इत्तेफाक से सेम हो ना तो फिर ये गलती आपकी छुप जाती है, इस पे पर्दा पड़ जाता है। लेकिन अगर वो डिफरेंट हो तो फिर आप गए। भाई क्लियर हुआ? कुछ बात समझ आई? अब हम क्या करने लगे हैं भला? छुट्टी नहीं करने, ऐसा रोज जल्दी छुट्टी नहीं होती। 4 मिनट नहीं रह गए हैं, 9 मिनट रह गए हैं। 9 में मुझे पता है टाइम का, 4 मिनट रह गए हैं। असाइनमेंट नहीं देनी, ये अभी करके जाए। असाइनमेंट अभी इधर बैठे बैठे करेंगे आप। रोजा लगा केस स्टडी करें, पता भी नहीं चलेगा रोजे का। चलिए आ जाता भी, आ जाता। ये फार्मूला याद आ गया ना? ये याद हो गया ना आपको? नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई तो नहीं करना नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से, करना है तो किया तो था भाई। ये देखें, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी को नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड एट एजीएम से मल्टीप्लाई किया भाई।
नहीं नहीं नहीं, वो इलेक्शन वाले में टू बी इलेक्टेड से नहीं, ये इलेक्टेड हो गए ना, अब ये टू बी इलेक्टेड थोड़ी है, ये तो इलेक्टेड हो गए हैं एजीएम में, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डायरेक्टर जो रिमूव होने जा रहा है उसके पास भी तो शेयर्स होंगे, वो अपने आप को वोट दे सकता है, यस दे सकता है, दूसरे डायरेक्टर भी उसको वोट दे सकते हैं। मेंबर जो है वो डायरेक्टर भी है, वो दूसरे डायरेक्टर एज मेंबर रिमूव कर सकता है, एज डायरेक्टर नहीं। ठीक, पहला क्वेश्चन, असलम वाज इलेक्टेड एज ए डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड 1 ईयर अगो, 1 साल हो गया, कंपनी हैज 2 मिलियन शेयर एंड 7 डायरेक्टर्स, he was the last one to become director by securing 1.5 million votes। 7 डायरेक्टर में से वो आखिरी डायरेक्टर था जिसके पास 1.5 मिलियन वोट्स उसने लिए। A resolution has been moved in general meeting to remove Aslam from his position। How much votes Aslam required to save his seat? इत्तेफाक से वो खुद ही आखिरी वाला है, खुद आखिरी वाला ना भी होता ना, खुद पहले वाला भी होता तो वोट उसने आखिरी वाले ही चाहिए थे उसको सीट बचाने के लिए। 1.5 मिलियन। ठीक है, आगे चले। A public unlisted company has 4 directors named Adil, Babar, Chand, Daud, and in the last election they were elected by securing 80,000, 70,000, 68, 63,000 votes respectively। Ehsan Ahu also contested election, secured 57,000 votes and could not be elected as director। One of the majority shareholder has indicated to remove Babar in coming AGM। How much votes Babar required to save his seat? 63, जो लास्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट। अच्छा 63,000 तो दाऊद के थे, तो अभी तो वो बाबर की बात कर रहा है, बाबर ने भी उतना ही वोट हासिल किया। याद है ना, ये नंबर मैंने आपसे कहा था आखिरी वाला नोट कीजिएगा, इस्तेमाल होना है, आज के स्टडी में यूज हो रहा है कि नहीं? नो थैंक यू, अभी केस स्टडीज पढ़ी मैं। 16, Aslam was elected as a director to fill in a casual vacancy। Company has 2 million shares and 7 directors। The last one to become director had 1.5 million votes in the last election of directors। A resolution has moved in the general meeting to remove Aslam from his position। How much votes Aslam requires to save his 1. कितने वोट्स? कितने वोट्स? 2 मिलियन कहां से आए? 2 मिलियन कहां से आए? 2 मिलियन। यहां पे फार्मूला कौन सा लगेगा? इलेक्शन वाला लगेगा कि अपॉइंटमेंट वाला लगेगा? क्योंकि इलेक्शन के जरिए से नहीं आया, कैजुअल वैकेंसी के जरिए से आया, तो इसके क्या हो रूल होगा, कितने वोट हासिल करने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टर्स अपॉइंटेड एट एजीएम कितना? 7 डायरेक्टर्स डिवाइडेड बाय डायरेक्टर्स फॉर टाइमिंग, चूंकि चेंज का बताया ही नहीं है उसने तो वही होंगे, तो 2 मिलियन। 2 मिलियन क्या शेयर्स के वोट्स? वोट्स। वोट्स फार्मूला में शेयर्स यूज होते हैं, लेकिन जो आंसर आता है वोट। फार्मूला में शेयर्स यूज होते हैं, आंसर जो आता है वोट्स है। फार्मूला में शेयर यूज होंगे लेकिन जो आंसर आएगा वोट्स है। 16 क्लियर है? इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था? वो इलेक्टेड था, ये कैजुअल वैकेंसी वाला है। कैजुअल वैकेंसी वाला हो, फर्स्ट डायरेक्टर हो या कि अनअपोज्ड हो, उसके लिए ये रूल लगेगा। 70, due to a dispute among directors of Sun Limited, a listed company, all the directors want to remove Hamid from the directorship of the company prior to the completion of his term। State the procedure and the condition to be complied with if the company wants to remove Hamid from the directorship of the company under each of the following assumption। पहला, he was elected as a director of the company। मेंबर्स रिमूव कर सकते हैं लेकिन वो रिमूव नहीं होगा अगर वो इतने वोट हासिल कर ले जो कि लास्ट इलेक्शन में लीस्ट वोट्स हासिल किए थे सक्सेसफुल डायरेक्टर ने। यानी उन्होंने पूछा है कि कैसे रिमूव कर सकते हैं हमीद को, लेकिन हम जवाब क्या दे रहे हैं? हमीद कैसे अपनी सीट बचा सकता है। तो जाहिर है अगर हमीद अपनी सीट नहीं बचा, वो उसका अपोजिट ही है, तो इसका मतलब दूसरे लोग इसको रिमूव करते। ये तरीकाकार देख रहे हैं? सवाल उसने क्या पूछा है, इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं हमीद को। जवाब हम क्या देख रहे हैं, हमीद कैसे बच सकता है। हाँ नहीं, डायरेक्टर नहीं कर सकते लेकिन मेंबर्स कर सकते हैं। हाँ तो आप लिखेंगे ना कि डायरेक्टर्स के पास ये पावर नहीं है, वो इसको रिमूव नहीं कर सकते। हाँ मेंबर्स कर सकते हैं, और उस केस में भी अगर ये लीस्ट वोट हासिल कर सकता है जो लास्ट इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट ने हासिल किए थे, तो ये रिमूव नहीं होगा। और ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी।
हाँ फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला था? ठीक है, यहाँ पे जो भाई डायरेक्टर वाली बात कर रहे थे, यहाँ पे उसने कहा हुआ है कंपनी वांट्स टू रिमूव, तो कंपनी में मेंबर्स आ जाते हैं। लफ्ज कंपनी से मुराद मेंबर्स, कंपनी जनरल टर्म है ना, इससे मुराद मेंबर्स भी है और डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं। 17 क्लियर? आगे चलते हैं 18। Ballback Limited is an unlisted public company and has 8 directors. Its paid up capital is 50 million divided into ordinary share of rupees 500 each. Directors have decided, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, बिठा ले इसको, इसको बांध देना, इसके जूते उतरवा के रख ले साइड में, समझ रहा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, Ballback Limited is अच्छा, the directors have decided to remove आगा किरमानी from the board due to his, अच्छा ये इस भाई ने अगर सही जवाब दे दिया सारी क्लास को छुट्टी मिल जाएगी, बाकी के सवाल, बाकी के क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसने जवाब गलत दिया ना तो ये भी बैठेगा और आप सारे भी बैठेंगे, बताएं, ठीक है। चल भाई आ जाओ, डायरेक्टर आगे आ जाओ, आगे शाबाश शाबाश शाबाश। आगा किरमानी, डायरेक्टर Aga Kirmani from the board due to his dismal performance. Aga Kirmani was elected unopposed on the board. Unopposed. In the light of provision company at 7, briefly discuss how Aga Kirmani can be removed from the board. By member remove कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अपनी सीट सेव करना चाहते, इसे कितने वोट हासिल करने पड़ेंगे? तो भाई ये जो सारा काम आप कह गए हैं कि टोटल नंबर शेयर्स को मल्टीप्लाई करें डायरेक्टर्स अपॉइंटेड एट एजीएम से, फिर डिवाइड करें डायरेक्टर फॉर द टाइम, ये किसने करना है? मैंने करना है। ये करके दिखाओ भाई, करके दिखाओ। हाँ करके, कैलकुलेटर दो भाई को, कैलकुलेटर को, सारी क्लास का इंटरेस्ट है। $50 मिलियन है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें। 50 मिलियन को क्या करें? तो करना, मैंने करना है। 50 मिलियन शेयर्स को, 50 मिलियन शेयर कैपिटल है, इसको 500 फेस वैल्यू से डिवाइड करके आ जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख शेयर है, वोट कितने लेने हैं? 1 लाख। कैसे 1 लाख शेयर को मल्टीप्लाई किसे करना है? 8 डायरेक्टर एजीएम, अभी कितने हैं? अब वो तो बताया नहीं अभी के, तो कोई चेंज नहीं, बात है 8 ही है, 1 लाख वोट, बिल्कुल ठीक है। चलिए बाकी होम असाइनमेंट आपने रिटर्न फॉर्म में करके आनी है। क्वेश्चन 19 और 20, 19 और 20 दो। लाला साहब वाला क्वेश्चन बहुत ही अहम है, ये लाजमी कल इंशाल्लाह चेक होगा। आज का क्वेश्चन यहाँ पे आज